हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिग्नल सिस्टम के लिए एक तरह से इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। पहले हम कंटिन्यूस टाइम पे पढ़ेंगे, देन डिस्क्रीट पे पढ़ेंगे। तो ऑपरेशंस जो होते हैं इन पे वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है डिले। अगर हमारा कोई सिग्नल एक्स टी है, मैं उसको डिले कर देता हूँ बाय टी नोट, डिले बाय टी नोट, देन मेरा सिग्नल क्या हो जाएगा। अगर मैं उसको डिले कर दूँ टी माइनस टी नोट, तो मेरा सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्स टी माइनस टी नोट। तो ये क्या हुआ, अगर मैंने एक्स को टी माइनस टी नोट से रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स टी इज शिफ्टेड टुवार्ड्स किसी तरफ जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ, टुवार्ड्स राइट बाय टी नोट। तो क्या जो एक्स टी होगा वो किधर शिफ्ट होना शुरू कर देगा, राइट की तरफ बाय टी नोट। सेकंड होता है हमारा एडवांस। अगर ये राइट की तरफ जा रहा था, अगर मैं एडवांस कर दूंगा किसकी तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। अगर इसको मैं एडवांस कर दूं बाय टी नोट, देन एडवांस में क्या होगा, टी प्लस टी नोट, और एक्स टी जो होगा इज शिफ्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट बाय टी नोट, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ टी नोट से शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड होता है फोल्डिंग। फोल्डिंग या मिरर इमेज कर दो, ठीक है। तो अगर कोई एक्स टी सिग्नल है, तो इसमें क्या होता है, फोल्डिंग में फोल्ड कर, जब मैं उसको एक्स टी को फोल्ड करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी की जगह माइनस टी, यानी उसकी मिरर इमेज, जो सिग्नल है उसकी मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। तो ये ऑपरेशन से कुछ, हम जो किसी सिग्नल को अगर हमें सोल्व करना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डिले या एडवांस करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा फोल्डिंग। फोल्डिंग के बाद चौथा होता है स्केलिंग। क्या, स्केलिंग। इसमें क्या होता है, सिग्नल में अगर कोई सिग्नल एक्स टी है, अगर मैं उसको स्केल्ड कर दूं, स्केल्ड बाय ए, देन मेरा सिग्नल कैसा हो जाएगा, एक्स ए टी, ठीक है। तो ये सिग्नल मेरा क्या हो जाएगा, एक्स ए टी। मतलब जो टी होगा, हम क्या करेंगे, टी को क्या करेंगे, डिवाइड टी एक्सिस या एक्स एक्सिस बाय ए। जो एक्स टी वाला एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस होगा, उसे क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना, डिले या एडवांस, जो भी, अगर माइनस के दे रखा तो डिले करेंगे, एडवांस दे प्लस दे रखा तो एडवांस करेंगे। उसके बाद फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग और स्केलिंग में चॉइस है, ऐसा नहीं है कि पहले फोल्डिंग करनी है देन स्केलिंग करनी है। आप पहले स्केलिंग कर सकते हैं देन फोल्डिंग कर सकते हैं, आपके चॉइस है। मैं पहले फोल्डिंग करूंगा देन स्केलिंग करूंगा। देखिए क्वेश्चन है पहला, इसी से रिलेटेड। एक्स टी एक सिग्नल दे रखा है, ये हमें क्या करना, एक्स टू टी प्लस वन क्या होगा उसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले एडवांस या डिले ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारे क्या होगा, टी प्लस वन, यानी पहले क्या होगा, एडवांस होगा, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे चल के आते हैं। सबसे पहले क्या मिला, वन प्लस टी, है ना। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे टी प्लस वन, तो टी प्लस वन ड्रॉ करो, एक्स टी प्लस वन, ठीक है। तो पहले टी प्लस वन ड्रॉ करते हैं। तो टी प्लस वन का मतलब क्या है, एडवांस। एडवांस की तरफ होगा, एडवांस में किसकी तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करो। यहाँ पे देखो ये टू पे है, तो अगर वन से मैं लेफ्ट करूंगा, वन से, तो ये कितने पे आ जाएगा, माइनस थ्री पे। कहने का मतलब है जो हमारा सिग्नल दे रखा है उसमें माइनस वन ऐड करते हैं ना, जहां जहां पॉइंट है। तो ये यहाँ पे माइनस टू में माइनस वन ऐड किया, माइनस थ्री हो गया। देन और कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, जहां जहां पे माइनस वन है, माइनस वन वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, माइनस टू पे। और
तो -2 और -1 के बीच में सिग्नल की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिग्नल की शेप एज इट इज रहती है, तो ये सिग्नल की शेप एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट, जीरो वाला पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, -1 पे, और -1 से 0 के बीच में सिग्नल की शेप कैसी है, ऐसी। तो ये वैल्यू कितनी है 1 और ये वैल्यू -1, ठीक है। ये एक ही लाइन है, कभी इसको ड्रॉ कर लो, ये थोड़ा टेढ़ी हो गई। नेक्स्ट, अब xt+1 बना, आगे क्या करना, हम इन्वर्ट करते हैं, फोल्डिंग करते हैं। फोल्डिंग तो इसमें माइनस तो है नहीं, फोल्डिंग नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, स्केलिंग, स्केलिंग करो। उसके बाद क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में क्या होता है, अगर जो टी है मतलब ए है ना, ए है, उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ ए इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 2t+1 हो जाएगा। नेक्स्ट, t+1 बना चुके हैं, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, हमें जो बनाना है, यानी 2 से क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा जो t+1 आ चुका, ठीक है। t+1 जो आया उसको मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। तो ये -3 है, -3 वाला पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, -1.5 पे। नेक्स्ट, -2 वाला पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, -1 पे। इनके बीच में सिग्नल की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये -1 पे ही रहेगा। देन -1 वाला पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, -0.5 पे, और सिग्नल की शेप क्या रहेगी, एज इट इज, ठीक है। ये तो ये बन गया xt2+1। इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना, उल्टे चल कर आना है। तो पहले t+1 ड्रॉ किया, जो t के साथ होगा उसको ड्रॉ करना है पहले। तो t+1 के साथ किया उसको, ये ड्रॉ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना, फोल्डिंग या स्केलिंग कुछ भी कर सकते हैं। अगर जो भी स्केल फोल्डिंग दे रखी है तो फोल्डिंग करेंगे, स्केलिंग दे रखी है तो स्केलिंग करेंगे। जिसके आपकी चॉइस है, आप पहले स्केलिंग कर सकते हैं या फोल्डिंग कर सकते हैं। इसमें स्केलिंग वो सॉरी फोल्डिंग नहीं थी, तो फोल्डिंग तो क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। तो स्केलिंग में क्या होता है, जो टी के साथ उसका कोफिशिएंट है उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किया हमने यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है बस उन्हीं पॉइंट को लेना, तो जहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है। तो -3 पे कितना हो जाए, -1.5, ये -1 और ये -0.5। इसको बाकी का सिग्नल की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ना, चेंज कहाँ पे होगा, बस टाइम एक्सिस पे जो पॉइंट है, ठीक है। केवल टाइम एक्सिस पे जो पॉइंट है उन्हीं पे चेंज होगा। अगर केवल ये सिग्नल वो कर रहे हैं, अगर एम्पलीट्यूड पे कोई ऑपरेशन वो परफॉर्म कराता है, जब भी उसके एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, उसकी शेप जब भी चेंज होगी। एम्पलीट्यूड मतलब एक्स से बाहर कुछ दे रखा हो, एक्स से बाहर यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए एक्स का के बाहर कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, ठीक है। अगर 2 होता तो क्या करते, 2 से इसमें इसके एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई करते। फिर अभी अगर इस एम्पलीट्यूड वाला भी क्वेश्चन करेंगे, पहले हम केवल अंदर एक्स के अंदर जो जो चीज़ आएगी फंक्शन के अंदर आएगी वही काम करेंगे। एम्पलीट्यूड वाला काम लास्ट में करेंगे किसी और क्वेश्चन में, पहले इसी पे बेसिक अपना फोकस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।